आज सुबह जब मैं पंजाब पहुंचा तो बड़े दुख की खबर सुनने को मिली कि 3 महिलाएं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो संघर्ष कर रही थी किसानों के साथ, एक ट्रक ने उन तीनों को कुचल दिया और उन तीनों की मौके के ऊपर उन तीनों की मौत हो गई। सबसे पहले मैं उन तीनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन तीनों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके जो परिवार वाले हैं उनको इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। जो दोषी लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर है या जो भी लोग हैं, उनको तुरंत सरकार गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दे। पूरे देश में कहीं से भी अगर खबर आती है कि किसान ने खुदकुशी कर ली तो बहुत तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है, आम लोगों को तकलीफ होती है, जनता को तकलीफ होती है। कोई सुनता है, आप लोग भी जब सुनते हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं अगर कोई किसान, गरीब किसान आत्महत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज अगर आजादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो ये शर्म की बात है। लेकिन दुख की बात ज्यादा यह है कि तकलीफ मेरे को होती है, तकलीफ आपको होती है, इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती, इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती। जितने मर्जी किसान मर जाएं, जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें, 1 साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है। 1 साल से 11 महीने से ऊपर हो गए, 11 महीने से ऊपर वहां पे बैठे हैं। 600 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इस मंच से मैं एक बड़ा बयान देके जा रहा हूं। हो सकता है आपको यह लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है। मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको यह विश्वास दिलाता हूं, फरवरी के महीने में चुनाव है, मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन बहुत हो गया, अब 70 साल हो गए। 70 साल के अंदर अगर हम ये, इसका मतलब इनकी नीयत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं सकता, इनकी नीयत खराब थी। पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते, सरकारी स्कूल, दिल्ली में करके दिखा दिए। पहले कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते थे, दिल्ली में करके दिखा दिया। मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा, मैंने कहा मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मेरा मजाक उड़ाते थे ये सारे पार्टी वाले। दिल्ली में करके दिखाई कि नहीं दिखाई? आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, 1 अप्रैल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा। किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करने देंगे। अभी थोड़े दिन मैंने पढ़ा, मैं पंजाब की खेती के बारे में हम सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ी प्लानिंग है।
मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, वो सारी प्लानिंग आपके सामने रखूंगा और आपको यकीन दिलाऊंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। लेकिन आज मैं अचानक इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने अखबारों में पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, पंजाब के अंदर भी बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। पंजाब के अंदर भी गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हो गई और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा। इसलिए मैं उस मुद्दे के लिए आज यहां पे आया हूं। फिर अखबार में मैंने पढ़ा चन्नी साहब नए नए मुख्यमंत्री बने हैं। चन्नी साहब एक गांव में गए जहां पे गुलाबी सुंडी फसल बर्बाद हुई थी और वहां पे एक किसान को गले लगा लिया। उस किसान का नाम भी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ जी, हरप्रीत। उस किसान को गले लगा लिया और बोले मैं मुआवजा दूंगा, जिन जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई है सबको मुआवजा मिलेगा। सारे गांव के लोग बड़े खुश हो गए, उनको लगे यार अब एक मुख्यमंत्री आया है। अभी 1 हफ्ता पहले अखबार में खबर छपी, वो बेचारा हरप्रीत कह रहा है जी गले तो लगा लिया मेरे को, सारी बसों के पीछे फोटो भी चिपका दी मेरी गले लगते हुए। बोले 1 महीना हो गया अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जिसको गले लगाया उसको भी मुआवजा नहीं दिया, जिस गांव में गले लगाया उस गांव के लोगों को भी मुआवजा नहीं दिया। मैं चन्नी साहब को, कई लोग मेरे को आते हैं, मेरे को कहते हैं चन्नी साहब आजकल आम आदमी की नकल कर रहे हैं। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब आम आदमी की नकल करना बड़ा आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल है। वादे करने बड़े आसान हैं, वादे निभाने बड़े मुश्किल हैं। हम आम आदमी पार्टी वाले जो वादे करते हैं वो वादे पूरे भी करते हैं। तो मैं चन्नी साहब से अपील, और फिर मैं पंजाब की जनता को भी कहना चाहता हूं कि भाई जब ओरिजिनल आपके सामने खड़ा है तो फिर डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। जब ओरिजिनल आपके सामने खड़े हैं तो फिर नकलची को वोट देने से क्या फायदा, डुप्लीकेट को वोट देने से क्या फायदा। ओरिजिनल को ही लो ना, ओरिजिनल माल लो मार्केट से, वोट दोगे तो ओरिजिनल माल मिल जाएगा। तो मैं आज चन्नी साहब से अपील करना चाहता हूं कि पहली बात, किसानों के साथ बैठ के, किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठ के आप ये हिसाब लगाओ कि फसलों का जो बेमौसम बारिश से धान खराब हुई है उसका, और जो गुलाबी सुंडी की वजह से फसलें बर्बाद हुई है, नरमा बर्बाद हुआ है उसका, कितना लागत थी, कितना नुकसान हुआ। जितनी लागत थी कम से कम उतना तो भरपाई करो। ये 8,000 रुपए कहां से आ गए? 8,000 रुपए से तो किसी ने अभी बोला कि 40,000 रुपए दिए 5 एकड़ के, वो भी 37,000 काट कुट के दिए। 37,000 में हमारा क्या होगा? 37,000 में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो जितनी लागत थी कम से कम उतनी लागत तो किसानों को दो। दिल्ली में हम दे रहे हैं। दिल्ली में 2015 में मेरी सरकार बनी, फरवरी के महीने में। अप्रैल के महीने में मेरे पास किसान आए, बोले जी हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं किसानों के साथ उनके गांव में गया, गांव के अंदर ही मीटिंग बुलाई सारे किसानों की। वहीं पे उन्होंने मेरे को सारी कैलकुलेशन करके दी।